ओम शांति। आज हम सुनेंगे फरवरी मास के अव्यक्त इशारे। इस बार जो अव्यक्त इशारे आए हैं बहुत 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 वैल्यूएबल हैं। बड़े ध्यान से इनको सुनना है और डेली प्रैक्टिस करना है, क्योंकि इन फरवरी मास के अव्यक्त इशारों में आत्मिक स्थिति बनाने से क्या क्या फायदे होते हैं पूरा कवर किया गया है। साथ ही साथ आत्मिक स्थिति कैसे बनाई जाए, उसके लिए क्या क्या हमें अटेंशन देना होगा, वो भी पूरा क्लियर किया गया है। और हर समस्या का समाधान आत्मिक स्थिति में समाया हुआ है, वो भी इन अव्यक्त इशारों में बताया गया है। तो इस बार के जो अव्यक्त इशारे हैं वो हम 2 पार्ट्स में बनाएंगे। पहले पार्ट में 1 से 14 तक और दूसरे पार्ट में 15 से 28 तक। तो आज आपके समक्ष पहला पार्ट भेज रहे हैं। हेडिंग है ये अव्यक्त इशारे, तपस्वी जीवन बनाने के लिए होमवर्क फरवरी मास 2021। आत्मिक स्थिति के अभ्यास द्वारा शांति और शुभ भावना संपन्न बनो। पहला है, अनेक प्रकार के व्यक्ति, वैभव अथवा अनेक प्रकार की वस्तुओं के संपर्क में आते आत्मिक भाव और अनासक्त भाव धारण करो। यह वैभव और वस्तुएं अनासक्त के आगे दासी के रूप में होंगी और आसक्त भाव वाले के आगे चुंबक की तरह फंसाने वाली होंगी। दूसरा है, अब ऐसे ट्रांसपेरेंट हो जाओ, अर्थात पारदर्शी हो जाओ, जो आपके शरीर के अंदर आत्मा विराजमान है वह स्पष्ट सभी को दिखाई दे। जब हमारी आत्मिक स्थिति पक्की हो जाती है, लंबे काल का अभ्यास हो जाता है, तब दूसरी आत्माएं हमारे मस्तक में आत्मा का अनुभव सहज कर सकती हैं। मैंने ये अनुभव दादी प्रकाशमणि जी के मस्तक पर भी किया, दादी गुलजार जी के मस्तक पर भी आज से करीब 10 साल पहले भी किया था। तो अधिक लंबा समय तक आत्मिक स्थिति के अभ्यास से पारदर्शी हो सकते हैं। आपका आत्मिक स्वरूप उन्हों को अपने आत्मिक स्वरूप का साक्षात्कार कराए। इसी को कहते हैं अव्यक्त या आत्मिक स्थिति का अनुभव कराना। तीसरा है, जब स्वयं को अकाल मूर्त जब स्वयं को अकाल मूर्त आत्मा समझेंगे, तब अकाली मृत्यु से, अकाल से, सर्व समस्याओं से बच सकेंगे। मानसिक चिंताएं, मानसिक परिस्थितियों को हटाने का एक ही साधन है, अपने इस पुराने शरीर के भान को मिटाना। देह अभिमान को मिटाने से सर्व परिस्थितियां मिट जाएंगी। चौथा है, जैसे ये देह स्पष्ट दिखाई देती है, वैसे अपनी आत्मा का स्पष्ट स्वरूप दिखाई दे, अर्थात अनुभव में आए। मस्तक अर्थात बुद्धि की स्मृति व दृष्टि से सिवाय आत्मिक स्वरूप के और कुछ भी दिखाई न दे, वह स्मृति में न आए। ऐसे निरंतर तपस्वी बनो, तब हर आत्मा के प्रति कल्याण का शुभ संकल्प उत्पन्न होगा। पांचवा है, जैसे अनेक जन्म अपने देह के स्वरूप की स्मृति नेचुरल रही है, वैसे ही अपने असली स्वरूप की स्मृति का अनुभव थोड़ा समय भी नहीं करेंगे क्या? यह पहला पाठ कंप्लीट करो, तब अपनी आत्म अभिमानी स्थिति द्वारा सर्व आत्माओं को साक्षात्कार कराने के निमित्त बनेंगे। छठा, किसी कमजोर आत्मा की कमजोरी को ना देखो। ये स्मृति में रहे कि वैरायटी आत्माएं हैं, सबके प्रति आत्मिक दृष्टि रहे। आत्मा के रूप में उनको स्मृति में लाने से पावर दे सकेंगे। आत्मा बोल रही है, आत्मा के ये संस्कार हैं,
यह पाठ पक्का करो तो सबके प्रति स्वतः शुभ भावना बनी रहेगी। 7वां है, आत्मा शब्द स्मृति में आने से ही रूहानियत के साथ शुभ भावना भी आ जाती है, पवित्र दृष्टि हो जाती है। चाहे भल कोई गाली भी दे रहा हो, लेकिन यह स्मृति रहे कि वह आत्मा तमोगुणी पाठ बजा रही है, तो उससे नफरत नहीं करेंगे, उसके प्रति भी शुभ भावना बनी रहेगी। 8वां, जैसे कोई भी व्यक्ति दर्पण के सामने खड़ा होते ही स्वयं का साक्षात्कार कर लेता है, वैसे आपकी आत्मिक स्थिति शक्ति रूपी दर्पण के आगे कोई भी आत्मा आवे तो वह 1 सेकंड में स्व स्वरूप का दर्शन व साक्षात्कार कर ले। आपके हर कर्म से, हर चलन में रूहानियत की अट्रैक्शन हो। जो स्वच्छ आत्मिक बल वाली आत्माएं हैं, वह सबको अपनी ओर आकर्षित जरूर करती हैं। 9वां, जैसे एटम बम एक स्थान पर छोड़ने से चारों ओर उसके अंश फैल जाते हैं, वह एटम बम है और यह आत्मिक बम है। इसका प्रभाव अनेक आत्माओं को आकर्षित करेगा और सहज ही प्रजा की वृद्धि हो जाएगी। इसलिए संगठित रूप में आत्मिक स्वरूप के अभ्यास को बढ़ाओ। समृद्धि स्वरूप बनो तो वायुमंडल पावरफुल हो जाएगा। 10वां, ऐसा कोई भी ब्राह्मण नहीं होगा जो आत्म अभिमानी बनने का पुरुषार्थी ना हो, लेकिन निरंतर आत्म अभिमानी, जिससे कर्मेंद्रियों के ऊपर संपूर्ण विजय हो जाए, हर एक कर्मेंद्रिय सतो प्रधान स्वच्छ हो जाए, देह के पुराने संस्कार और संबंध से संपूर्ण मर्जीवा हो जाए। इस पुरुषार्थ से ही नंबर बनते हैं। 11वां, किसी भी विघ्न से मुक्त होने की युक्ति है सेकंड में स्वयं का स्वरूप अर्थात आत्मिक ज्योति स्वरूप स्मृति में आ जाए और कर्म में निमित्त भाव का स्वरूप इस डबल लाइट स्वरूप में स्थित हो जाओ तो सेकंड में हाई जंप दे सकेंगे। कोई भी विघ्न आगे बढ़ने में रुकावट नहीं डाल सकेगा। 12वां है, याद में निरंतर रहने का सहज साधन है प्रवृत्ति में रहते परवृत्ति में रहना। परवृत्ति अर्थात आत्मिक स्वरूप। ऐसे आत्मिक रूप में रहने वाला सदा न्यारा और बाप का प्यारा होगा। कुछ भी करेगा लेकिन ऐसे महसूस होगा जैसे काम नहीं किया है, खेल किया है। यह रूहानी नयन, वह रूहानी मूर्त ऐसे दिव्य दर्पण बन जाएंगे जिस दर्पण में हर आत्मा बिना मेहनत के आत्मिक स्वरूप ही देखेगी। 13वां है, जैसे अन्य आत्माओं को सेवा की भावना से देखते हो, बोलते हो, वैसे निमित्त बने हुए लौकिक परिवार की आत्माओं को भी उसी प्रमाण चलाते रहो। लौकिक में अलौकिक स्मृति, सदा सेवाधारी की, दृष्टिपन की स्मृति, सर्व प्रति आत्मिक भाव से शुभ कल्याण की, श्रेष्ठ बनाने की शुभ भावना रखो, हद में नहीं आओ। 14वां, सदा बेहद की आत्मिक दृष्टि, भाई भाई के संबंध की वृत्ति से किसी भी आत्मा के प्रति शुभ भावना रखने का फल जरूर प्राप्त होता है। इसलिए पुरुषार्थ से थको नहीं, दिल शिकस्त भी नहीं बनो, निश्चय बुद्धि हो, मेरे पन के संबंध से न्यारे हो,
शांति और शक्ति का सहयोग आत्माओं को देते रहो। अच्छा जी, ओम शांति। इसके सेकंड पार्ट में आपको आत्मिक समृद्धि के और फायदे बताएंगे, 14 फायदे और। तब तक आप इनका अभ्यास कीजिए प्रतिदिन। ओम शांति।